गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइफ के साथ मैं हूं फरहा औरंगजेब और आप सबको बहुत वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन जो है ना वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं हम, अच्छा तो है, अच्छा भी है और थोड़ी सी एनर्जी भी फील हो रही है क्योंकि मंडे है ना, मंडे का दिन है मंडे और का दिन है। सबका जो आगाज है होता है। मैं बड़े माजरत चाहूंगा, 2 दिन से जिस तरह का मौसम चल रहा है तो मेरी भी थोड़ी सी तबीयत नासाज हो थोड़ा गई सा है। गला इनका कोशिश जो खराब है ना वो करेंगे हम कि अच्छी से अच्छी बातें भी करें और बहुत कुछ समझाने की कोशिश करें। अच्छा, अभी हम जब आ रहे थे प्रोग्राम में आपने मुझे कहा कि आप मुझे रेमेडी बताएंगे, मेरा गला जो खराब है उसकी रेमेडी मैं चाहूंगा हमारी नाज़रीन को बताएं, क्योंकि गला जो खराब हुआ है ना आजकल बहुत सारे लोगों का खराब है, कुछ लोगों का दिमाग भी खराब होता है लेकिन इनका फिलहाल गला खराब है तो हम गला खराब के हिसाब से ही एक अच्छी सी रेमेडी इनके साथ और आपके साथ भी शेयर करेंगे। वो ये है कि आपने शहद में अदरक के छोटे छोटे से पीसेस काट के ना उसको खाना है चबा के शहद के साथ। वो तो इतने बुरे लगेंगे, कोई बात नहीं, अदरक का टेस्ट आपको पहले पहले बुरा लगेगा बट जब वो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको खाते सॉलो करेंगे तो फिर वो नॉर्मल लगेगा। और अगर इससे भी अगर आपको फायदा ना हो तो आप अदरक का कहवा भी पी सकते हैं। क्या बात है भाई। चले अब आपके गले को बहुत आराम मिलेगा। निसार भाई ने हमें पिलाया तो और अभी भी जो है सुबह सुबह हम मेकअप रूम में थे वहां पे भी और अभी जो है वो चाय के या आप मनाजिर देख सकते हैं। अच्छा, जो उस दिन हम बात कर रहे थे ना, मुख्तार ने जो दिन में 2 कप चाय वाली बात की, मैंने उसको कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया है और मैं दिन से 2 से 4 पे आ गई हूँ। फायदेमंद है ना अब तो। फायदेमंद 2 कप है सिर्फ, उन्होंने कहा अगर ज्यादा नहीं 2 ही पीते हैं आपको फिर 2-3 और बीमारियां भी हो सकती हैं जिससे सीने की जलन या मैदे की तकलीफ भी हो सकती है। तो भाई बहुत ज्यादा नहीं पीना है, आपने वक्फे से थोड़ा 4 घंटे 6 घंटे का आप जो है वो वक्फा रखें। अगर आपका काम ऐसा है कि आपने लाजमी, आपको जैसे हमारा काम ऐसा है हमने न्यूज करनी होती है और हमें थोड़ा सा अपने जहन को ना वो क्या कहते हैं सोचों से खाली रखना होता है, तो हमें लाजमी 2 से 3 4 भी चले जाते हैं कभी कभी क्योंकि टाइम ही नहीं गुजरता। प्रोड्यूसर आज खोरा मैंने वो हमें कह रहे हैं आप लोग अगर अपनी बातें खत्म हो गई तो हम स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और खास करके अगर आज की स्टोरी की बात करें तो सबसे पहली बड़ी भयानक स्टोरी है और वो ये आपको पता है कि अब हमारे यहाँ वैसे ही हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट कम है और ऐसे में नीम हकीम खतरा जाम, हम ये बात तो करते हैं, डॉक्टर्स भी हमारे इसी तरीके से आई हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है अब जाली कंपनियां भी आ गई जो दवाइयां बना रही हैं मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। सर्टिफाइड या कोई लाइसेंस याफ्ता जो है फैक्ट्री नहीं है। आज हम बात करें शहर कायद के हवाले से, जहां पुलिस ने बल्दिया टाउन में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में जाली दवाएं बनाकर इंसानी जानों से खेलने का मकरू धंधा किया जा रहा है। पुलिस ने एक ऐसी ही फैक्ट्री पर छापा मारकर इंसानियत के दुश्मन 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि पुलिस ने बल्दिया टाउन में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और साथ ही वहां से भारी मिकदार में जाली अद्वियात भी बरामद की। देखिए कितनी खतरनाक बात है। एक तो जो बेचारे बीमार हैं जिनकी वैसे ही दवाइयाँ क्या कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं या बहुत महंगी होती हैं और फिर ऐसी सूरत में अगर जाली दवाइयाँ मुख्तार तो उनकी सेहत पर देखिए पता नहीं कौन क्या फार्मूला है कि बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल गोली हो और अंदर उससे पैकिंग उसकी चीज कर दी हो, तो इस तरह के मामला भी सामने आते हैं। इसलिए सर्टिफाइड आपकी जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आपको उसी मेडिकल इंडस्ट्रीज की जो है दवाइयां लेनी चाहिए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है। और आपने देखा है कि जी जो नीम हकीम वाले डॉक्टर्स होते हैं उनके भी मामला ये होते हैं कि उनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं कि सर आप हमारी दवाइयां लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छी है। अब वो डेफिनेटली बीफार्मिस्ट नहीं है या हम कहेंगे डिफार्मिस्ट तो नहीं है कि वो दवाइयां चेक करके देखेंगे जी क्या है। उनको तो जब पैकिंग में मिल जाएगी वो बोलेंगे डेफिनेटली ये कुछ अच्छी दवाई होगी। तो ये बड़ी मामला सामने आ रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा कि अताई डॉक्टरों के खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन शुरू किया गया था हुकूमत की जानिब से, खास तौर पे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो सर्टिफाइड डिग्रीज जिसको हम MBBS की डिग्री होती है या जो डॉक्टर्स, तो ये है कि अब इनके खिलाफ भी जो है हुकूमत को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की चीजों को ना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और मजीद जो है ना जहां आप बात करें चेक एंड बैलेंस की, जी चेक एंड बैलेंस जो है वो जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इदारों को जो है ना ये भी सोचना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई में जो लोग मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार पर पहुंचाएं। अक्सर हमने देखा कि लेन देन के मामला हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा से वही कंपनियां रीब्रांडिंग करके दोबारा से आ जाती हैं, फिर दोबारा से काम जो है। लेकिन देखिए इंसानी सेहत के साथ कितना खतरनाक खेल ये खेला जा रहा है कि जाली अद्वियात और जो क्या कहते हैं अद्वियात जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर आप इस तरह की चीज़ों जब आपके सामने आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी सेहत के मसाइल होते हैं, जिनकी बहुत संगीन बीमारियां होती हैं, तो उनका जो है ना सारा दारोमदार इन दवाइयों पर हो रहा होता है। बेशक ऐसा ही। अच्छा, दूसरी जानिब जो है ना आज हम बात करेंगे, खास करके हम हमेशा खवातीन के मसाइल के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आज एक मर्दाना मसाइल पे
भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जी खवातीन के हवाले से बहुत से मसाइल ऐसे जो काफी पोशीदा हैं, लेकिन एक मसला जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, जिसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि मर्दाना एक मसाइल है जिसमें हम देखते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर जो कि खास करके मर्दों में पाया जाता है, और इसका इलाज तो है लेकिन इसकी क्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताया जा रहा है कि हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल की बीमारियां हर साल मर्दों की 30% अमवात की वजह बनती हैं। 1 करोड़ से जायद मर्द ज़ियाबतीस में मुब्तला हैं, जबकि तकरीबन 72% मर्द जहनी दबाव या थकावट महसूस करते हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में अक्सर मर्द अपनी खानदानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं और इसी दौरान अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी दौरान ये भी देखा गया कि खास करके प्रोस्टेट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे से बताया जा रहा है कि वो बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है जिसे, लेकिन सिर्फ 20% मर्द बाकायदा स्क्रीनिंग करवाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि बिला झिझक इसका मुआयना करवाया जाए। अच्छा, ये जो आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से, इसका मकसद ये है कि हम उन मर्द हजरात को बताएं कि अगर इस तरह की कोई बीमारी है, इस तरह की कोई अलामतें आपको हैं, तो आपने चेकअप जरूर करवाना है। बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि 20% मर्द हजरात ऐसे हैं 100 में से जो सिर्फ इस चीज को सीरियस लेते हैं और उसके बाद वो उसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी सोसाइटी में जो है ना, इस तरह के मौजू पर बात करना जो है ना वो मुनासिब नहीं समझा जाता है, लेकिन जिसके साथ जो मसला है या जिसकी जो तकलीफ है तो ये वही बेहतर जानता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि शुरू में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर बाद में जो है वो तकलीफ में इजाफा होना शुरू हो जाता है, वो ट्यूमर बन जाता है ना ज़ाहिर है बढ़ते बढ़ते। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना, देखिए डॉक्टर एक ऐसा हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं जिससे हम अपनी हर तकलीफ के बारे में बात कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं। अब बज़ाहिर आप अपनी फैमिली या अपने दोस्तों में इस तरह की बात ना करें, लेकिन अगर आपको कोई अलामात शो होना शुरू हो गई हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। डॉक्टर को आप हर बात बता सकते हैं ताकि वो प्रॉपर इसका हल ढूंढ सके, इसका इलाज कर सके। ऐसा ही है मुख्तार? बिल्कुल ऐसे ही बताया जा रहा है कि प्रोस्टेट कैंसर मर्दों की तौलीदी निज़ाम में वाक़ गुदूद में खलियों की जो जगह होती है बेकाबू नशोनुमा का नाम है, जो आमतौर पर उम्र रसीदा मर्दों को ज्यादा मुतासिर करता है। ये बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ता है, लेकिन इसके बाद इकसाम बहुत खतरनाक हो सकती हैं जो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं। बर वक्त तशखीस और इलाज से ही ये काबिल इलाज है। और बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे यहाँ तो जिस तरीके से कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल मर्द हजरात ज्यादा होते हैं, उनको लगता है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है घर की, तो वो बेसिकली एक जानिब थकावट का शिकार होते हैं, एक जानिब उनको ये होता है कि माशी तौर पे भी हम अपने पर खर्चा क्यों करें, हम अपनी अद्वियात का ख्याल क्यों करें, हमारे घर वालों की हो जानी चाहिए। और इसमें हुकूमत की भी हम देखते हैं कि जी बड़ी वजूहत सामने आती हैं, इतनी कम सैलरीज के ऊपर लोग जो है वो काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए ताकि भरपूर तरीके से जो है वो। पर हमारे यहाँ तो वैसे ही कहते हैं इलाज बहुत महंगा है, तो ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो जिनकी सैलरीज का मसला है, जिनकी कम आमदन जिनकी कम है, तो वो इस तरह के इलाज जो है वो उसमें अपना सारा क्या कहते हैं जमा पूंजी लगा देते हैं। तो यही है कि हम इस तरह के हमारे हुकूमती जो सरकारी अस्पताल हैं या जो सरकारी हमारे इदारे हैं, इस तरह वो इस तरह की कोई फैसिलिटीज दें आवाम को जो इस तरह के मसाइल पर जो है ना वो काम कर सके। कार्ड कोई ना कोई ऐसा बना हुआ हो कि जाके सेहत कार्ड या इस तरह से कोई चीज तो हो जाएगा। एक चेकअप जो है वो भले सरकारी अस्पताल में हो, लेकिन मुनफरिद और एक अच्छा चेकअप हो ताकि वाकई में जो उसके रिजल्ट आने वाले वक्तों में इंसान अपने आप को सेहतमंद भी तस्वुर करे और अगर उसके साथ कोई मसला है तो उसका हल भी निकाल सके। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास खाने पीने के हवाले से है क्योंकि रमजान आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास बहुत अच्छी है और बहुत फायदेमंद भी है जो हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो ये है कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की नई तहकीक के मुताबिक एयर फ्राई खाना पकाते वक्त नुकसानदा ज़रात और आलूदगी कम पैदा करते हैं। तहकीक में ये बताया गया है कि एयर फ्राइंग रिवायती फ्राइंग और डीप फ्राइंग के मुकाबले में हवा में कम आलूदगी फैलाती है। ये मुताल्ला साइंसी जरीदे टी एयर एंड ES में शाया हुआ है, जिसमें एयर फ्रायर से खारिज होने वाली आलूदगी की मुकम्मल साख्त का जायजा लिया गया है। ये तहकीक इसलिए अहम क्यों है कि एयर फ्रायर अब दुनिया भर के घरों में आम पाया जाता है, जबकि तजुर्बात से ये साबित हुआ है कि एयर फ्रायर से वॉलेटाइल आर्किंग कंपाउंड्स और बारीक ज़रात की जो मिकदार है वो कम खारिज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं कि अब जो हमारी जो कराची में खास करके लोग हैं ना, वो वैसी ऑयल की वजह से काफ़ी कॉन्शियस हो चुके हैं। हमने देखा है कि बड़ी बड़ी जो है वो कंपनीज, 2 नंबर कंपनीज जो है बन चुके हैं। जिस तरीके से हम अद्वियात की बात कर रहे थे, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरह की कंपनीज बन चुकी हैं जिसमें जो है वो ऑयल, खाम ऑयल कहीं से आ जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, फिर उसमें एक फ्लेवर डाल के मार्केट में निकाल दिया जाता है। तो ये वो तमाम तो सूरत हाल है जिसपे जो है ना लोगों ने ऑयल इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। ऑयल इस्तेमाल करना ना छोड़ें, या तो किसी अच्छी कंपनी का ऑयल इस्तेमाल करें, जैतून का ऑयल, सरसों का ऑयल आप इस्तेमाल करें,
आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर फ्रायर का जो इस्तेमाल कहा जा रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, माहौल दोस्त है, सबसे अच्छी चीज़। हम अगर वैसे ऑयल की बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि जी रेस्टोरेंट्स बने हुए होते हैं और वहाँ पे जो ऑयल इस्तेमाल होता है उसका धुआं जब हम देखते हैं कि जी एयर में जा रहा है तो किस तरीके से वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। दूसरा ये कि हमारे पास अब जो है ना ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं मुख्तार, आपको पता है, क्योंकि एक तो खासतौर पर अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऑलिव ऑयल हो गया या एयर फ्राइंग इस तरह की चीज़ें, तो लेकिन ये कि फिर भी हमारे कम सही लेकिन अच्छे ऑप्शंस हमारे पास ज़रूर है, हम उनको अवेल कर सकते हैं, उनसे अपना जो है ना वो काम कर सकते हैं। एयर फ्राइंग मैंने तो शुरू में भी आपको पता होगा, हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि आप डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई ना करें, आप एयर फ्राई कर लें। बिल्कुल ऐसा ही वो बहुत अच्छा रहेगा। डीप फ्राई तो बल्कि मैं भी कहूँगा कि अब रमजान आ रहे हैं, कुछ लोग जो है हम ये देखते हैं कि जी खास करके रमजान के महीने में जो है वो समोसे पकोड़े जारी तल के खा रहे होते हैं। डीप फ्राई एक तो आप पूरा दिन रोजा रखते हैं, फिर आप ठंडा ठंडा पानी या मशरूब पी लेते हैं डायरेक्टली, फिर उसके बाद आप इतनी सारी चीजें जो है ना वो पुरतकल्लुफ खानों का एक एहतमाम हो जाता है। तो भाई जितनी सादा ग़िज़ा रखेंगे उतना अच्छा और सेहतमंद रहेंगे आप। तो ये लास्ट टाइम याद है हमने एक और स्टोरी मेरे ख्याल से आप उस दिन नहीं थी, तो हम प्रोसेस्ड फूड पे बात कर रहे थे कि लोग कितना ज्यादा फास्ट फूड की जाने बढ़ चुके हैं जबकि सब कुछ नुकसानदेह है। तो ये भी एक ट्रिक है कि आप जब तक बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल नहीं आदी हो गए ना, असल में हम बहुत ज्यादा आदी नहीं हो गए। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो जी खराजात भी नहीं होंगे। तो भाई बड़े मामलात हम देख रहे हैं कि जी नजर आ रहे हैं। मौके के लिए खास चैम्बर्स में मुख्तलिफ खाने पकाकर हवा के मेयार की बारीक तब्दीलियों को रिकॉर्ड भी किया। तजुर्बात में मुंजमद खाने, कम चिकनाई वाले, ताज़ा खाने और ज़्यादा चिकनाई वाले खाने भी शामिल थे। एयर फ्रायर में कुछ खाने खासतौर पर मुंजमद प्याज के छिलकों और बैगन से ज़्यादा अखराज देखा गया, जबकि यही ज़्यादा चिकनाई वाले खाने डीप फ्रायर में पकाए गए तो आलूदगी 10 से 100% तक बढ़ गई है। तो ये एक बड़ा मामला हम देख रहे हैं जो सामने आ रहा है। अच्छा जी, ये तमाम तर तहकीकात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भाई अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपने फ्रायर इस्तेमाल करना है। अब मैं बल्कि तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि रमज़ान आ रहे हैं, राशन तो आप लोग घरों पे ले आते हैं, कोशिश करें एक फ्रायर ले आए ताकि आपकी सेहत भी अच्छी ये होगा कि आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी किसी अच्छी चीज पे, ना, ताकि और फिर आप एक दफा ले लेंगे तो फिर साल साल वो चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। अगर आप उसको, जैसे हम यहाँ पर उसकी सफाई के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि आप उसको सफाई करना भी उसकी मतलब डिजाइन ऐसा किया गया है कि उसकी गहरी सफाई हो सकती है और वो साफ सुथरा रहेगा, तो ये कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। एक अच्छी सी छोटी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप जरूर इस तरह की चीजों पे किया करें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हमारे पास एंटीबायोटिक के हवाले से हमें देख रहे हैं कि जी रोजमर्रा जो लोग हैं बड़े कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ को लेके, मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऐड भी देख लेते हैं। आप अगर किसी ट्रेनर्स के पास जाएं, कहीं जाएं तो रिकमेंडेशन भी मिल जाती हैं अक्सर और बेशतर। या कभी ऐसा भी होता है कि जी आपने बोले यार आपकी कोई दोस्त है वो बड़ी स्लिम लग रही है, भाई क्या कर रही है, मैं तो ये इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इस्तेमाल कर लें। कोई लड़की है वो कहती है भाई मैं बड़ी गोरी नजर आ रही हूँ, तो भाई क्या करती हैं आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की हुए। अब हर किस्म की जो हर लड़की है या हर लड़का है उसकी अपनी जिसामत है, उसकी अपनी बॉडी का एक हम कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है और उसकी एक अलग जांच पड़ताल है कि जिसके मुताबिक उसको कोई भी दवा रिकमेंड की जा सकती है। ऐसे में हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स को गैर जरूरी और गलत इस्तेमाल सालाना लाखों मरीजों की अमवात का सबब बताया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में दवाओं के गैर जरूरी और गलत इस्तेमाल से सालाना 2 से 3 लाख अफराद जाँ बहक हो रहे हैं। तशवीशनाक सूरत हाल ऐसा ही है क्योंकि तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस वक्त पैदा होती है जब बैक्टीरिया और वायरस, फंगस या फिर पैरासाइट्स वक्त के साथ दवाओं के खिलाफ मुजाहिम या ताकतवर हो जाते हैं, जिससे आम इलाज पर जो है वो असर होता है। पाकिस्तान में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा ज्यादा है क्योंकि यहाँ दवाएं बगैर डॉक्टरी नुस्खे के लेना और अद्वियात का नामुकम्मल या गैर जरूरी इस्तेमाल आम है, जबकि अस्पतालों में नाकस इन्फेक्शन कंट्रोल, लाइफ स्टॉक और पॉलिटी से जायद एंटीबायोटिक और कमजोर निगरानी रिपोर्ट सिस्टम्स मौजूद हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बड़े अस्पतालों में आईसीयू के 40 से 70% मरीज ऐसे इन्फेक्शन का शिकार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें हम यही कहेंगे कि जी तमाम जो ब्रांड्स लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं या वो लोग जो ट्रेनर्स या अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें ताकि उससे मशवरा करें,
उस मशवरे के बाद आपने जो है वो हर हालत में जो भी आपकी एंटीबायोटिक है उसका इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक के लिए मैं ये भी कहूँगा कि एंटीबायोटिक से अच्छा है कि आप कुछ घर के टोटकों का भी इस्तेमाल जरूर करें, उससे भी आपको अफादियत मिल सकती है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से भी आपने गले के हवाले से बताया कि जी अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो एंटीबायोटिक दे देगा, जी आप तो ये ले लें और जी इसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर यही चीज किसी रेमेडी से ठीक हो सकती है तो भाई आपको उस पर भी अमल करना चाहिए। जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि हम चैट जीपीटी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी से भी लोग जो है ना वो नुस्खे पूछ लेते हैं और दवाइयां पूछ लेते हैं, तो ये भी बहुत गलत करते हैं आप लोग कि कौन सी दवाई, कौन से मर्ज के लिए कौन सी दवाई खानी है। आप सीधा डायरेक्ट अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, अपनी सेहत से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको बेहतरीन मशवरा देंगे और वो आपकी जो है ना क्या कहते हैं बॉडी और आपकी जितने भी हार्मोनल इशू हैं या जो भी आपके अमराज हैं उनके हवाले से वो बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो। नाज़रीन, और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और अब जो एक अहम ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है हम उसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कि जी इस ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जारी की गई ताज़ा तरीन रिपोर्ट का गहराई से जायजा लेने के लिए आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम करने की हिदायत की है ताकि इन शोबों की निशानदेही की जा सके जहां पाकिस्तान बदउनवानी के खिलाफ इकदाम पे पीछे है। और हम ये देख रहे हैं कि जी करप्शन का बाजार एक जानिब जो है वो गर्म होता हुआ दिखाई देता है, वहीं उसे कंट्रोल करने के लिए इदारे भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। और ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इकदाम माजी की रिवायात से हटकर है, जबकि बदउनवानी से मुतालिक बैनुल अक़वामी जायज़ों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म का इरादा है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI 2025 में निशानदेही की गई खामियों की सूबाई हुकूमतों और मुतालिका इदारों से मुशावरत के जरिए को दूर किया जाए। उनका यह भी कहना था कि कोई कौमी मसला है कि जिससे निपटने के लिए मुत्तहदा कौमी हिकमत अमली दरकार है और वज़ीर आज़म माहिरीन की सिफारिशात की बुनियाद पर एक जामे पॉलिसी पर रद्द अमल तैयार करना चाहते हैं। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये तो एक चीज समझ आ रही है। वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के CPI 2025 में पाकिस्तान की कारकर्दगी आलमी सतह पर मिले जुले जायजों की अक्कासी है। पाकिस्तान ने 100 में से 28वें नंबर मतलब हासिल किए हैं और 182 ममालिक में 136वें नंबर पर है, जबकि 2024 में इसका स्कोर 27 और दर्जाबंदी 180 ममालिक में से 135 थी। तो ये तो डेफिनेटली ऐसा ही है ना कि जी अगर हम देखें 27 और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जी दर्जाबंदी की बात करें तो जी 26 की बात आ रही है। तो ये हम ये देख रहे हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कमी आ रही है, होना भी यही चाहिए। लेकिन क्यों है ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की अगर जरूरत हमें पड़ रही है या हम उसमें देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से उसमें करप्शन की पूरी एक डिटेल बताई जा रही होती है कि जी क्या गलत हो रहा है, या ट्रांसपेरेंसी के अंदर ये दिखाया जा रहा होगा जी इतनी चीजें बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं, तो ये भी एक सवाल निशान है कि चले जो गलत चीजें चल रही हैं तो उसको कौन सही करेगा, किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ये एक रिपोर्ट जो अभी सामने आई है इसके साथ साथ देखते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे और भी जो है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट सामने आती है, इसी तरीके से करप्शन के हवाले से भी बहुत सी जो है वो रिपोर्ट्स होती है और ये एक अच्छा इक़दाम है। और एक अच्छी चीज है कि चले हमारे मुल्क में जो चीजें या जो इदारे या जो चीजें पीछे रह गई हैं अब उनको भी जो है ना आगे लाने और उनको बेहतर बनाने का जो ना वो यही सही वक्त है। और हम ये भी देख रहे हैं कि वक्तन फवक्तन अच्छी चीजें सामने आ रही हैं और आलमी सतह पर भी जो है वो हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, लोगों में जो है ना वो हमारी क्या कहते हैं हमारी मुल्क की बात हो रही है। ये बहुत अच्छी चीज है कि अब कमेटी बनाने का कहा गया है। अच्छी चीज है कि कमेटी वो भी कमेटी ऐसी बनाई जाए जो कि खास करके बिल्कुल ऐसा ना हो कि किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट हो, बल्कि न्यूट्रल ऐसी कमेटी हो जो कि खास करके उस चीज को फोकस करे कि वाकई में आया कहाँ लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ किस वजह से हमें जो है वो लॉस हो रहा है, किस वजह से हम जो प्रोडक्शन हासिल करना चाह रहे हो हमें प्रोडक्शन नहीं मिल रही, या किस वजह से हम जो है वो तमाम तरह सूरत हाल में अपनी चीजों को मैकेनिज्म को कंट्रोल नहीं कर रहे, या मैकेनिज्म भी अगर गलत है तो उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है और अगर इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आए और उसके ऊपर हतमी तौर पर अगर कोई इक़दाम कर लिए जाए तो ये एक अच्छा फैसला। अच्छा नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाए। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी के 50 कारकुन लापता हैं। आज कराची में मतलब जो उन्होंने कल मेरा ख्याल है ना कल उन्होंने कराची में मुख्तलिफ 10 जगहों पर धरना देने का भी कहा। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी अवाम के लिए जद्दोजहद कर रही है, मैदान नहीं छोड़ेगी,
जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर ने कहा कि उनके कारकुनों पर 5 साल पुराने जहरीले आंसू गैस शेल इस्तेमाल किए गए। मुतादिद कारकुन जख्मी हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने आईनी जिद्दोजहद को रोकने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी जानिब जब हम ये देख रहे हैं कि जी पहले तो सियासी गोलाबारी होती थी, अब जो बात है वो एहतजाज तक आ गई। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि एहतजाज हुए। अच्छा, मुझे बात समझ नहीं आती कि तमाम एहतजाज हो जाते, धरने हो जाते हैं, फिर इन दी एंड बात वही आती है कि भाई ये अगर जब बहुत ज्यादा समझ लें कि शिद्दत इख्तियार कर जाती है कोई चीज, फिर बात आखिर में आती है कि जी जनाब कोई भी एक पार्टी आ जाती है, कहती है भाई इतने इख्तलाफात नहीं हो, टेबल टॉक हो जाए। तो भाई आप पहले ही टेबल टॉक कर लें, अपने पहले ही मामला दुरुस्त कर लें, जाए ना। बिल्कुल जी। इससे हम ये देख रहे हैं कि जी माहौल भी खराब हो रहा है। जो आवाम रोडों पे, हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा है कि जी लोग रोडों पे फंसे रह गए, जगह जगह एहतजाज होता हुआ दिखाई दिया। इसी तरीके से दूसरी जानिब अब हम किसी एक पार्टी की फेवर या अगेंस्ट में नहीं है, कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है, इवन वो पीपल्स पार्टी हो, इवन वो जो है वो जमात इस्लामी हो, MKM हो या PTI हो, तो कम से कम आप एहतजाज का दायरा इस तरीके से हमने एहतजाज का रखें कि जो आम आवाम है उसको तकलीफ ना हो। ऐसा ही है। और इसी हवाले से आपको पता है सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी ने रेड जोन में दाखिल होने का कहा था, लेकिन उन्होंने रेड जोन में पुलिस पर पथराव किया, इसीलिए जो ये गिरफ्तारियां की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि 14 फरवरी को कराची के हुकूक के लिए सिंध असेंबली के सामने उन्होंने धरना देने का ऐलान किया था। पुलिस पर पथराव करना मेरा ख्याल है मुख्तार ये तो गलत है। वो तो अपना काम कर रही है, उनका काम है इस तरह की सरगर्मियों में रोकना, लोगों को पथराव करना या इस तरह की चीजें, तो फिर गिरफ्तारियां होनी तो बजाय मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वही कुछ सियासी मफादात भी हैं, कुछ सियासी मामलात भी हैं, लेकिन इसमें नजरसानी करने के लिए हम यही कहेंगे कि जी इदारों को जो है ना बैठ के एक टेबल पे जो है ना वो बात करनी चाहिए, ताकि खुश असलूबी के साथ तमाम मामलात भी हल हो जाएं। लेकिन वही वाली बात है कि इक़्तिदार की जहाँ बात होती है, फिर वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी पिछले 17 सालों से जो हुकूमतें काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो अवाम भी थोड़ी सी हम देखते हैं कि जी नाराज है। तो हम तो बल्कि मशवरा भी देंगे अपने हुक्मरानों को कि भाई अगर आपसे अवाम नाराज है तो 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, सारी चीजें जितने भी एहतजाज या जो भी मामलात होते हैं ना, देखिए इनका सारा जो बराह रास्त असर होता है ना वो अवाम पर हो रहा होता है। अब जो शहर के इलाके जहाँ धरना देने की बात की जा रही है, वहाँ पे कितनी बात अगर हम देखें तो वहाँ पे जो एहतजाज किया जा रहा था, जो सराउंडिंग में जो कारोबारी इलाके हैं या जहाँ से लोगों का गुजर हो रहा है, ट्रैफिक का मसाइल है, इस तरह के हालात जो है ना वो सारा क्या कहते हैं कश्मकश का शिकार जो ना वो अवाम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तमाम तो सूरत हाल हम देख रहे हैं, और इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, लेकिन हमारे पास अभी ब्रेक का वक्त हो गया है। अच्छा जी, चलिए ब्रेक पे चले जाते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम, इसका नाम है मेट्रो लाइव। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। जैसे कि हम बात कर रहे थे गुज़िश्ता रोज होने वाले एहतजाज के हवाले से, जिस दौरान गिरफ्तारियां भी हुई और पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, दूसरी जानिब एक अहम हम देख रहे हैं कि जी पेशरफ सामने आई है पंजाब पुलिस के हवाले से, और बड़ा अच्छा फैसला सामने आया है। हम ये देखते हैं कि जी शहरियों के साथ या शहरियों का अपना भी रवैया हमने देखा कि दुरुस्त नहीं होता पुलिस से, या पुलिस का रवैया जो है वो शहरियों से दुरुस्त नहीं होता। जब वो कभी तलाशी ले रहे होते हैं या कभी उनको कोई तफ्तीश होती है, तो वो उस तरीके से बात नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। मतलब वो जो ओहदा उनका है वो उससे रिलेटेड जो है ना कोशिश करते हैं कि जी आवाम को जो है वो डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे होते हैं, खास करके जज कर रहे होते हैं। जज करना तो चलो उनका काम है, क्योंकि सारी वो तफ्तीश करते हैं कि किसके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऐसे में जो सूरत हाल होती है, अक्सर बेशतर कोई अच्छा शख्स भी होता है तो उससे उसको ये चीज बड़ी बुरी, लेकिन ये कि देखिए पुलिस अपना काम कर रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके काम में बजाय रुकावट डालने के आप जो है वो अपना उनको ये अथॉरिटी होती है उनके पास कि वो चेकिंग कर सकें। लेकिन इसमें इस तरह के मामलात में मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया। वो कहती हैं कि अगर आप किसी शहरी के पास जा रहे हैं और शहरी से आपको किसी भी किस्म की शिकायत है तो आप उनको से सर कह के मुखातिब होंगे। और ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। वही कह रहे हैं कि शहरी जो है वो रिस्पेक्टफुल हैं, और अगर आपने उनसे कोई काम करवाना भी है तो पहले आप उनसे सर करके बात करें, आप उनसे मुखातिब करें तो वो ताकि आपकी बात। अब वही बता रहे हैं कि जी पंजाब में थाने के बाहर पुलिस से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए नफ्स करने और इन्वेस्टिगेशन की वीडियो, जैसे इसमें कह रहे हैं कि पैनिक बटन और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का उसूली फैसला किया गया है। बताया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पुलिस इस्लाहात से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि हर पुलिस स्टेशन के 10 एहलकारों पर बॉडी कैम नफ्स किए जाएंगे। पंजाब भर में 14,000 बॉडी कैम और 700
पैनिक बटन लगाए जाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा जब हम यूके और अमेरिका की बात करें तो वहां पे भी जो पुलिस अफसरान होते हैं उनकी बॉडी पे बॉडी कैम्स नब्ज किए हुए होते हैं। जब भी वो किसी की तलाशी या इस तरह के कोई मामलात होते हैं तो उनके पास वो सारी चीजें ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इससे जो है वो सारी चीजों में बहुत हमें हेल्प हो जाएगी। और जो क्या कहते हैं, जो दोहराए आती है ना बात करने में या झूठ और सच की जो बात होती है, वो सारी चीजें ऑलरेडी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मरियम नवाज ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर करते हुए पुलिस से मुतालिक शिकायत 2 से 3 घंटे के अंदर हल करने का हुक्म भी दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पुलिस इस्लाहात के मुख्तसर और तवील मुद्दत हिकमत अमली बनाने का भी उन्होंने हुक्म जारी किया है। क्या बात है। और ये जो मैंने सर वाली आपको बात कही, क्योंकि हम इसकी पूरी जो समझने की जो डिटेल्स होती है उसमें ये बात बताई जा रही थी कि जी सर करके मुखातिब करना शहरी को। इसका एक मैं वाकया आपको बताता हूँ। हम अगर दुबई में होते हैं या हम यूएई के अंदर होते हैं तो वहां पर होते शुरतें, और शुरतें हमेशा मुखातिब जब कर रहे होते कहते हैं एक्सक्यूज मी सर। उनका सबसे पहला डायलॉग ये होता है, एक्सक्यूज मी सर, मे आई हेल्प यू या मे आई आस्क यू, कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ। अच्छा, वो परमिशन वाला अंदाज, मे आई चेक योर डिटेल्स, कैन आई हैव योर पासपोर्ट फ्रॉम वेयर यू आर बिलोंगिंग। मतलब ये वो वाली तरतीब है कि वो अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे होते हैं, इजाजत मांग के उनसे ये पूछ रहे होते हैं कि जी आपकी डिटेल्स मुझे चेक करनी है, क्या आपका पासपोर्ट मुझे मिल जाएगा, क्या आप खुद से मुझे अपनी दस्तावेजात दे सकते हैं। लेकिन इसी के हम यहाँ पाकिस्तान में देखें तो बड़ा अलग होता है कि उसको रोक लिया या उसका अंदाज बड़ा अलग होगा। तो इस चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया गया और ये बहुत अच्छा इक़दाम है मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो कि वो करने के लिए जा रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ऑनलाइन मेरे ख्याल से ट्रेनिंग सेंटर्स के हवाले से भी बात की। उनका ये कहना था कि मजीद उन्होंने कहा कि सख्ती से कानून पर अमल दरामद किया जाए। पुलिस इस्लाहात पंजाब में FIR की ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला किया गया है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पुलिस एहलकार शहरी को सर कहकर मुखातिब करेंगे। अब किसी पुलिस एहलकार को सर और जनाब के बगैर बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अवाम के सामने जो है ना शाबाश दी जाती है तो सजा भी अवाम के सामने ही दी जाएगी। क्या बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं। अवाम को यकीन होना चाहिए कि पुलिस मुश्किल में उनकी मदद करेगी। बहुत अच्छा फैसला सामने आया है। और आपको नहीं लगता कि इस तरीके से माहौल बड़ा खुशगवार हो जाएगा? और कुछ इनिशिएटिव हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा के इतने अच्छे नजर आ रहे हैं। हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखा कि जहां बसंत का त्यौहार खुश असलूबी से मनाया गया। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो मैंने फील की, वो ये की कि वहां पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। किसी किस्म की खवातीन के साथ हैरेसमेंट का कोई वाकया नहीं हुआ। कोई भी इस तरह का नाखुशगवार वाकया जो है वो हमने नहीं सुना इस हवाले से। और ये बात तो सच है कि मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं जो कि उसूली तौर पे होने भी चाहिए। अवाम की खिदमत कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है। आने वाले वक्तों में हम ये देख रहे हैं कि हम उम्मीद भी हम ये जाहिर कर रहे हैं कि पंजाब जो है ना वो बहुत आगे निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बात कर रहे थे हम पंजाब पुलिस और मरियम नवाज के अहम इकदाम के हवाले से। और अब हम बात करने जा रहे हैं बानी PTI के इलाज मौलजे के हवाले से, जो कि आपकी नज़र से भी गुजराई होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बताया जा रहा था कि गुज़िश्ता रोज जो है वो होली फैमिली में जो है उसकी जो होली फैमिली की एम्बुलेंस जो है वो खास करके अडियाला जेल में देखी गई थी। और इलाज मौलजे के लिए जो बताया जा रहा है कि जिससे सिफारिशात भी सामने आ रही थी उनकी फैमिली की जानिब से भी, फिर PTI के अपने जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। और ऐसी जो है वो तहकीकाती कमेटी से जो इस वक्त वजूहत सामने आई है, यही बताया जा रहा है कि जी बानी PTI के इलाज के लिए जो है वो खास करके जो डॉक्टर्स हैं वो मुस्तनद है। और अडियाला जेल में खास करके हम देख रहे हैं कि इसके बाहर अब भी जो अवाम का जमे गफीर है वो मौजूद है। बानी PTI की आंख के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं, नज़र दिखाई देने की जो बातचीत हो रही है, अगर उसके हवाले से हम आपको बताएं तो बताया यही जा रहा है कि जी 15% आंख जो है वो उनकी महफूज है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 85% जो उनकी आंख है जो जिससे दिखाई देता है उससे वो महरूम हो गए हैं या उसके लिए अब इलाज करने की जरूरत पेश आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि जेल हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो इमरान खान की वाइटल साइज, जिससे ब्लड प्रेशर, नर्व्स, टेम्परेचर, शुगर वगैरह का मुकम्मल चार्ट फरहम करें और कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट भी दी जाए कि कब और किस दिन कौन से मेडिकल स्टाफ ने उनका जेल में जाकर चेकअप करना है। जबकि जेल हुकाम के मुताबिक ऑन ड्यूटी डॉक्टर
रोजाना 3 मरतबा बानी पीटीआई की वाइटल साइज रिकॉर्ड करता है, जबकि हुकूमत ने बानी पीटीआई को आंखों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने और उनकी आंखों का चेकअप और इलाज के लिए अल-शिफा आई अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर यानी कि जिनका नाम नदीम कुरैशी और डॉक्टर अमजद है, और उसका पैनल भी तश्कील दे दिया गया है। ऐसा ही जरा का ये भी कहना है कि पैनल में शामिल दोनों डॉक्टर्स का शुमार पाकिस्तान के टॉप क्लास माहिरीन अमराज चश्म में किया जाता है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई जो है उनको अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का भी फैसला किया है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजली चौधरी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का ये फैसला किया, जबकि तारिक फजल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत के पेश नज़र उनको अस्पताल मुंतकिल करने का ये फैसला किया जा रहा है। हतमी तौर पर अभी जो चीज़ें हैं वो मंजर आम से थोड़ी सी गायब है, लेकिन ऐसा ही बताया जा रहा है कि जी उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद उनकी भरपूर तरीके से ट्रीटमेंट की जाएगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी जिस तरह चहमा गोइयां की जा रही थी, जिस तरह बताया जा रहा था, अब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने के बाद ये चीज सामने आएगी कि आया वो आंख कितनी डैमेज है या उसको कितनी ज्यादा केयर की जरूरत है, क्योंकि अब तक की जो इतलात है जिस तरीके से लोग जज्बात में होते हैं तो आपको पता है, और जब आपके फॉलोवर्स होते हैं तो वो हर चीज को ज्यादा फील करते हैं, तो उस दर्द को वो ज्यादा फील कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा कि जी अवाम की जानिब से एक कहा जाने लगा कि जी वो उनके जो अपने फॉलोवर्स उनकी जानिब से कि जी 15% आंख जो है उनकी महफूज रही है या 85% उनकी आंख जाया होगी, तो अभी तक कोई हतमी रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक हतमी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक के फैसला नहीं होगा। आया कि उनकी आंखों के ऑपरेशन का जो फैसला है वो भी तभी होगा जब उनका एक हतमी रिपोर्ट सामने आएगी। तो ये तमाम सूरत हाल देख रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करें। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, इस मामले को सियासत की नजर करने के बजाय कौमी संजीदगी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, ये अवाम के लिए कहा जा रहा है और बहुत अच्छी बात कही जा रही है। हम ये देखते हैं कि जी इमोशंस में आके कोई भी खबरें आ जाती है। इससे पहले भी उन्होंने देखा कि जी 1 साल कबल बानी पीटीआई जब ये अपनी सजा भुगत रहे थे उस वक्त भी कोई खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि जी जेल में जो है वो खुदा ना करे कि वो उनको कोई मामला सामने आया है या वो जो है वो जहानी फानी से रुखसत कर गए। तो तमाम ऐसी चीजें थी जो कि प्रोपेगेंडा था। फिर तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स देखे गए तो बताया जाए कि जी जो हमारे हमसाय ममालिक हैं वहां से भी उनके लिए बड़े ट्वीट्स वगैरह किए जा रहे थे। तो ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन ऐसे में अभी जो हतमी तौर पर हम देख रहे हैं कि जब तक के मुस्तनद जराए और इसके साथ साथ मुस्तनद ट्वीट्स जो हैं वो सामने नहीं आ जाती तब तक कि हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, मजीद तारिक फजल चौधरी ने यह भी कहा कि हुकूमत इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाजों को मुकद्दम रखती है। हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा या सियासी पॉइंट स्कोरिंग से भी गुरेज करे। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हमारे बराबर वाले मुल्क से है और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे ऐसे वाकयात हम देखते हैं कि जी रोजमर्रा की जिंदगी में पाकिस्तान में भी होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही है। हम ये देखते हैं कि जी अब तो वैसे भी शादियों के सीजन शुरू हो जाएंगे ईद के बाद, तो भाई आपने मोहतात रहना है। और एक स्टोरी हमारे पास जो भारत से है, बताया जाता है कि भारत के शहर जयपुर में शादी की एक पुररौनक तकरीब हुई और एक शख्स मुबैना तौर पर मेहमान बनकर आया और दुल्हन का बैग चुराकर फरार हो गया। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमारे यहाँ तो मेहमान बनकर आ जाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन ये जो वाकया है ना, ये बहुत ही अजीब तो नहीं है, लेकिन ये कि अफसरदा है, बल्कि अफसरदा कर देना है। बेचारी दुल्हन का क्या कसूर था, उसका सारा सामान जाहिर है उसमें कीमती चीजें तो होंगी ना। तो ये वाकया कहाँ पेश आया वैसे मुख्तार? बिल्कुल जी, ये शहर है जयपुर जहाँ पेश आया है भारत में। और ये कहते हैं कि ये वाकया जुगतपुरा के इलाके में पेश आया जहाँ नवीन करोल की शादी की तकरीब जारी थी। पुलिस के मुताबिक रात तकरीबन 10:15 पर दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर फोटोशूट में मसरूफ थे कि इसी दौरान वारदात हुई। स्टेज के करीब मेहमानों का रश था और एक खुश लिबास शख्स हुजूम में शामिल हो गया जिस पर किसी को शक भी ना हुआ। बाद वीडियो फुटेज में देखा गया कि मुलजिम निहायत इत्मीनान से स्टेज के करीब गया, चंद सेकंड में दुल्हन का बैग उठाया, इसे अपनी खास करके उन्होंने देखा कि छुपा के एक उसमें फरार हो गया। तकरीब में मसरूफ अहले खाना और मेहमानों को इस दौरान कुछ पता ही नहीं चल सका। लेकिन फोटोशूट में आपको पता है वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई और उसके ये बात पता ही नहीं थी कि जी उसकी फोटोशूट बन रही है। जाहिर दुल्हन और दुल्हा उसका फोटोशूट। अच्छा, जाहिर जब इसके हवाले से कार्रवाई होगी तो मेरा ख्याल है इन फुटेजेस और इन वीडियोस के थ्रू जो है ना उसकी शनाख्त हो सकेगी और हो सकता है, उम्मीद ये की जा सकती है जिस तरीके से स्क्रीन पर भी देखें इस वक्त जो है
वो आप देखिए कि दुल्हन दूल्हा मौजूद हैं, वो दोनों एक जानिब राघव, और ये देखें तस्वीर आ गई है जो ये लूट रहा था। आपको पता है इसी तरीके से जो बैंक्वेट्स या जो हॉल्स बने हुए होते हैं, इनके अपने भी जो कहते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं उनमें भी कुछ लोग इस तरह के मौजूद होते हैं। वो सिर्फ लगे हुए होते हैं ताड़ में कि किसी तरीके से लोगों की निगाहें किसी चीज से, कीमती चीज से हटे और वो जो है ना खामोशी से जाके लिफाफों का बैग या दूसरा बैग, कीमती बैग ले जाए। हमने ऐसे भी देखा है कि मुतादिद ऐसी शादियां पाकिस्तान में हुई जहाँ पे वो कहते हैं कि खानदान की एक ही खातून कोई होती हैं जिनके हाथ में लिफाफे जा रहे होते हैं, वो सब एक ही संभालने के लिए दे दी जाती है। तो खैर ये कि अब इसके बाद हम ये देखा जा रहा है कि दूल्हे के भाई ने वाकई की बाकायदा जो है वो शिकायत भी दर्ज करा दी है और पुलिस हुकाम के मुताबिक वीडियो शवाहिद की मदद से, जैसे कि हम बात कर रहे थे, कि मुलजिम की शनाख्त भी कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश भी जारी है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही। और वाज़ेह तौर पे तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि खास करके किस तरीके से ये चोरी करता हुआ, कितनी खामोशी से आया और हालांकि उसका जो प्लान था उसको पता था और खामोशी से करता हुआ चला गया। प्लान सारी चीजें वो पहले से उसने सोच रखी होंगी ना, कैसे जाके उस तरह से चीजें। लेकिन आपने भी मोहतात रहना है, आपके घरों में भी शादियां हो रही, तो भाई अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए, कीमती जेवरात से वो महरूम हो गई हैं। तो ऐसा अब तक हम सिर्फ सुनते थे कि लोग कोई गैर मतलब बाहर से कोई आ जाए, वो तैयार हो के सिर्फ खाना खाने आया हो, खाना खाया और चले गए। अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी हो तो हम क्या करें, आप ये बताएं। क्या लगानी? अगर रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो तो या तो हम कार्ड दे दें, या हम, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर मैं अब मतलब मेरी किसी अगर फैमिली में भी शादी ना, तो आप ना अपना कार्ड जो हम दे रहे हैं ना आपको इनविटेशन, वो आप अपने साथ लेकर आए, ताकि हमें देखें दूर के रिश्तेदार ऐसा होता है जिनसे हमारा रोजाना का मिलना जुलना नहीं होता है, या कभी बहुत कोई अरसे में कोई मुलाकात हुई होती है, तो आप जो इन्विटेशन कार्ड ना वो अपने साथ रख के लाए। और प्राइवेट गैदरिंग्स जो होती है ना उसके अंदर ऐसे ही कुछ होता है, एक तो ड्रेस कोड मेंशन होता है, दूसरा एक और चीज होता है, एक कोड दे दिया जाता है। कहा जाता है कि जब सिक्योरिटी को कोड बताएंगे, क्योंकि वो इस तरह लीक होता नहीं है, वो सबको बता दिया जाता है जिसका कार्ड होता है उस कार्ड या जैसे एंट्री पे जो लोग मौजूद होते हैं तो उनको एक नामों की लिस्ट दे दी जाती है, और जो मतलब एंट्री कर रहा होता है तो वो अपना नाम बता देते हैं और अपनी शनाख्त बता देते हैं, वो उसको टिक मार्क कर देते हैं, देन वो आपको अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो भी कुछ शादी ब्याह के हवाले से है। अब ये सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बनते जा रहा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जी कोई भी अफवाह उड़ा दी जाती है और उसके बाद पता चलता है कि जी वो तो अफवाह थी या वो कुछ था नहीं, ऐसा लोगों ने ऐसा सोच लिया। लेकिन अभी भी ये बात कंफर्म नहीं है क्या ये सच है या झूठ है। दोबारा से हम बात कर रहे हैं हानिया आमिर और आसिम अजहर की हवाले से। ऐसा ही क्योंकि पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और बेइंतहा खूबसूरत अदाकारा हैं जिनका नाम हानिया आमिर है। गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अदाकारा हानिया आमिर और गुलकार आसिम अजहर को साथ डांस करते देखा गया। वीडियो में ये देखा गया कि अदाकार ने पहले पीले रंग का जोड़ा पहना हुआ था, जबकि हाथों में फूलों के गजरे और सर पर दुपट्टा पहनकर दुल्हन की तरह वो तैयार थी। वीडियो के वायरल होने के बाद खबरें गर्दिश करने लगी कि हानिया आमिर और आसिम अजहर की शादी की तकरीबात शुरू हो गई हैं। ताहम इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि शादी की खबरें सिर्फ वीडियो से नहीं बल्कि एक नजूमी की हानिया आमिर की शादी से ताल्लुक जो पेशगोई सामने आई थी, जिसके बारे में हमने बात भी की थी, उसके बाद जो है ये खबर देखी गई कि इस साल वो शादी ना करें। इनके लिए वो ये बात जो है वो खुश नसीब क्या कहते हैं साबित नहीं पाएंगी, नहीं हो सकेंगी। हाँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हानिया आमिर अभी अपने करियर के उरूज पर है ना, क्योंकि जिस तरह से वो ड्रामे उनके आ रहे हैं इतने खूबसूरत, अभी भी जैसे एक ड्रामा उनका चल रहा है जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है, और अभी वो अपने करियर के उरूज पे, मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो शादी करने का अच्छा ऐसे में उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रेंड, क्योंकि ज़ाहिर एक नजूमी ने जब उनसे कहा था कि जो शादी ना करें कुछ ना करें, लेकिन उनका दिल बहुत हो रहा है शादी करने का। तो जी ऐसा ही कहते हैं बहुत जोर से शादी आई हुई है। हाँ, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे होते हैं। तो उनको जो शादी का एक कल्चरल वैल्यूज होती है, जो जो एक थीम होती है, तो उन्होंने कहा चले जी बर्थडे मेरी कोई बात नहीं, उन्होंने बर्थडे को मेहंदी थीम पे डिसाइड किया और उस बर्थडे को सेलिब्रेट किया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि जी भाई वो बर्थडे नहीं, शादी उनकी मेहंदी की कोई तकरीब है, लोग जो है वो इससे उनकी तस्वीर भी ज्यादा से ज्यादा देखने लगे। लेकिन ये ट्रोल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हानिया आमिर ने सही नहीं किया, क्योंकि अगर वो एक ही बार में अपनी मेहंदी करती और उसमें वो लगती तो मुझे लगता है बहुत और ज्यादा खूबसूरत भी लगती और लोगों को पहली बार में देखना उनको इस तरीके से और ज्यादा अच्छा उनके मदा जो है ना वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए कि ये क्या, पहले तो लोगों ने सोचा कि ये तो सच में शादी हो रही है, और फिर बाद में जब उनको पता चला कि ये तो बर्थडे की इनकी कोई थीम थी, तो लोग अच्छा जो फैंस जो होते हैं ना उनका बड़ा दिल नाजुक होता है, वो बेचारे टूट जाते हैं कि अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है। आपको तो नहीं पसंद हानिया आमिर? पसंद मुझे माहिरा खान ज्यादा, मुझे हानिया आमिर मुझे बहुत पसंद है। भैया हम ड्रामा में नो डाउट बहुत अच्छा बहुत अच्छी है वो भी, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वही वाली बात है कि हानिया आमिर जो है वो आसिम अजहर की अगर हम बात करें तो दोनों ही हम देखते हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। अब या तो ये कोई सोशल मीडिया का
स्टंट था या तो हम इसको बोले कि जो बर्थडे मनाने का एक तरीका था कि जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी लग रही थी, और अगर इसी तरीके से शादी ब्याह की तकरीबात का सिलसिला भी अगर आपका होगा आने वाले वक्तों में तो भाई हमारी तरफ से तो नेक तमन्ना है, बिल्कुल हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पे आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा भी लगा होगा, हमें आपकी फीडबैक का जरूर इंतजार भी रहेगा। तो देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। अल्लाह हाफिज।